नमस्कार, वेलकम टू इंडियन इन्फ्यूजन। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि किस प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए उसी का सोल्यूशन आज हम आपको देंगे। ठीक है, तो जब हम डीजीपी ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट डाटा इन प्रोग्रेस ऐसे कुछ एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ओपन नहीं होगा। साथ ही साथ जो मोर्फो है वो मोर्फो भी हमारा कनेक्ट तो है, मतलब जो OTG से वो कनेक्ट है, लेकिन बीच में अंदर से जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं मोर्फो को यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो पहले हमारा दिखा था डिवाइस रेडी फॉर यूज़, लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, नो सिंगल डिवाइस रजिस्टर्ड येट। ठीक है, तो उसके लिए हम सारे तरीका यूज़ करेंगे, कैसे क्या होता है, तो चलिए सब हम ट्राई करें एक एक के। तो अगर हमारा कोई ऐप्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आपको कोई भी ऐप बोलेगा आपको कि आप मैनेजर में जाइए, ऐप्स मैनेजर में जाइए, वहाँ पर कुछ डाटा वगैरह क्लियर कीजिए, हो जाएगा। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं, हो सकता है हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर भी मिल जाए। तो सबसे पहले ऐप्स में सर्च किया, उसके बाद मैनेज ऐप्स, उसके बाद यहाँ पर डीजीपे को हम सर्च करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हमारा डीजीपे में है। ठीक है, डीजीपे में ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन हो जा, हाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज में आप जा सकते हैं, यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नीचे में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर करके देख सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन मतलब सॉल्व होता है कि नहीं, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं मोर्फो का भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोर्फो भी एक ऐप्स है। ठीक है, यहाँ पर तो दो ऐप्स का यूज़ होता है, डीजीपे और मोर्फो दोनों का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर मोर्फो को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी डाटा वगैरह जो है क्लियर कर लेते हैं हम। हो सकता है कि अभी यहाँ पर हमारा सॉल्व सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आप डाटा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको डीजीपी ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सेम प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिला हमको। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा तरीका है आपका जो चीज़ें है हो सकता है, तो आपको हम सारे चीज़ें बताएंगे क्या क्या हो सकता है। मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको हम इसमें से कोई एक से आपको तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोर्फो है, मोर्फो का यहाँ पर देखिए, मोर्फो का हमारा मतलब मोर्फो कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे हो सकता है कि मोर्फो में भी कुछ प्रॉब्लम है, मतलब OTG का कनेक्शन में। लेकिन हाँ, मोबाइल में जो हम मतलब जो सेम पॉइंट में हम अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट होता है। हम OTG से पेन ड्राइव भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स में आपको यहाँ पर सर्च करना है OTG। किसके कोई कोई मोबाइल में यहाँ पर है OTG का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर OTG का जो ऑप्शन है वो डिसेबल अनेबल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर डिसेबल है उसको अनेबल कर दीजिए, वहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमारा यहाँ पर OTG का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा MI Note 7 Pro है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट एक ऑप्शन है जिसके जरिए मतलब जिसके वजह से आपका OTG मतलब वो जो आपका मतलब डाटा ट्रांसफ़र का कोई भी आपका चीज़ है वो मतलब प्रॉब्लम दिखाता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं USB करके। ठीक है, USB डिबगिंग करके आपका एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में। तो अगर आपको मालूम नहीं है डेवलपर ऑप्शन कहाँ है, आपको यहाँ पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर USB डिबगिंग का हम डिजेबल अनेबल कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक्सेप्ट हो जा, एक्सेप्ट हो जा, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अनेबल हो गया, मेरा पहले से ही अनेबल था, अनेबल हो गया, लेकिन यहाँ से भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिला है। ठीक है, और एक ऑप्शन है यहाँ पर USB का। ठीक है, यहाँ पर कहाँ है आपको मैं दिखा देता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, मतलब जो आपका डाटा ट्रांसफ़र चार्जिंग ऐसे करके जो आता है, तो यहाँ पर उसका भी एक सेटिंग्स है, मुझे मालूम नहीं कौन सा है, मैं आपको देख के बताता हूँ। ठीक है, मेरा एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, वो नीचे में है, ठीक है, नीचे में है यहाँ पर USB कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 5 ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई नो डाटा ट्रांसफ़र अगर फाइल ट्रांसफ़र पे है, यहाँ पर आपको USB टेथरिंग कर देना है। ठीक है, लेकिन मेरा उससे भी सोल्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि मेरा मोर्फो नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि मोर्फो में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले मोर्फो का जो वैलिडिटी है वो है कि नहीं, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र में आ गया, RD सर्विस ऑनलाइन, यहाँ पर जो लिंक है आप अगर गूगल में सिंपल से सर्च करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये जो मेरा सीरियल नंबर है यहाँ पर मैंने दे दिया, उसके बाद सबमिट कर दिया। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वैलिड दिखा रहा है। ठीक है, मेरा मतलब मोर्फो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड का जो यहाँ पर RD सर्विस है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे फिर से। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है, ओपन हो गया है, एक जिप फाइल है, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ फाइल। ठीक है, मतलब सारा पॉसिबल जो तरीका हो सकता है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं सारा आपको दिखा देता हूँ, मतलब आपको 100% इस वीडियो में आपको मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है,
जो मतलब एक्सटर्नल जो यहाँ पर ऊपर ऊपर में जो सेटिंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, उसी से हमारा जो कनेक्ट नहीं हो रहा है मोरफो, ठीक है। बाकी आपका मोरफो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोबाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ है जो आपका हो गया, मतलब आप खुद से नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं भी डीजी पे यूज़ कर ही रहा था, बीच में ऑटोमेटिकली हो गया इस चीज़ से, ठीक है। तो कहीं हमारा मोबाइल पे पॉपअप आता है येस नो करके, हम यहाँ पर ओके कर देते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं ठीक से, तो उसी से हो सकता है कि कुछ हमारा डिसेबल हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, आर सर्विस को, नया जो आर सर्विस था, ठीक है। तो इंस्टॉल तो हो गया हमारा, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट तरीका ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्राई करेंगे, हमारा जो ऐप्स है दोनों ऐप्स को हम अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर में जाएंगे, डीजी पे को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको अनइंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और जो मोरफो का जो हमारा ऐप्स है, ठीक है, उसको भी हम अनइंस्टॉल करेंगे, फिर से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मतलब मैंने जो कनेक्शन का जो चीज़ें है वो तो देख लिया, लेकिन उससे नहीं हुआ तो फिर हम ऐप्स को रीइंस्टॉल करके देखते हैं, वहाँ पर हो सकता है हमारा सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन लेकिन मुझे यहाँ पर भी सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूँ उसमें आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो सारा जो पॉसिबल तरीका है वो हमने अपना लिया, वो हमने ट्राई कर लिया, लेकिन हमारा मतलब सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले ऐप्स मैनेजर में जाकर हम डाटा क्लियर किया, दोनों ऐप्स का, मोरफो का और डीजीपे का। उसके बाद क्या किया, सारा जो ओटीजी का कनेक्शन है, यूएसबी का कनेक्शन है, उसको, उस सेटिंग्स को हमने ढूंढा, कुछ वगैरह वहाँ पर डिजेबल अनेबल किया, उससे भी हमारा सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में जो हमारा ऐप्स है डीजीपे और मोरफो, दोनों को हमने री इंस्टॉल कर दिया, देखिए, मतलब अनइंस्टॉल किया, फिर से इंस्टॉल किया, लेकिन वहाँ पर भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट में मैंने एक ही ऑप्शन मुझे मिला, तो यहाँ पर मैंने गया सेटिंग्स में, ठीक है, सेटिंग्स में गया। उसके बाद ये जो मोबाइल का जो डाटा है, मतलब मुझे पक्का मालूम है कि ओटीजी कनेक्शन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वहाँ उसका जो सेटिंग्स है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो उससे पहले मैं, सबसे पहले उसको मैं क्या करेंगे ताकि हमारा सेटिंग्स ठीक हो, तो यहाँ पर हम जो मोबाइल है, मोबाइल को हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट करने से क्या होगा, मेरा जो जो चीज़ें है, वो जो सेटिंग्स है वो मतलब फिर से जो नया मोबाइल में आता है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इसमें आपका क्या प्रॉब्लम होगा, जो आपका मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में जो भी आपका डाटा है, इंक्लूड आपका ऐप्स, सारा चीज़ आपका चला जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत सारा डाटा ऐसा है जिसको हम इरेज नहीं कर सकते और ट्रांसफ़र भी करने के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो उसका एक ऑप्शन मुझे मिला, हम चेक किए, आप भी चेक कीजिए। हो सकता है कि आपका जो मोबाइल का जो वर्जन है उसका अपडेट आ रहा है, उससे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम यहाँ पर अबाउट फोन में गया, उसके बाद यहाँ पर वर्जन है उसके हम क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप चेक अपडेट पे आप क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं पहले से ही इंस्टॉल कर लिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा है। तब आपका चेक फॉर अपडेट में आप कीजिए, और यहाँ पर आपका जो अपडेट अगर है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा हो रहा है, देखिए ऐसे आपका आ रहा होगा डाउनलोड करने के बाद। तो ऐसे डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मेरा कुछ आपका मोबाइल ऑफ हो जाएगा, कुछ सेटिंग वगैरह होगा ऑटोमेटिकली, बहुत टाइम लगेगा आपका। तो इसको रिबूट नाउ दिखा रहा है, रिबूट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिबूट होकर हमारा जो मोबाइल है वो नया हो गया है। देखिए यहाँ पर मैं उसके बाद इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ ओटीजी का जो पॉइंट है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लाइट भी चला, उसके बाद ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पर मैं मोरफो में सिलेक्ट किया, ओके, हाँ मेरा डाटा ऑफ है, ठीक है, डाटा को ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो रिफ्रेशिंग डिवाइस, तो मेरा जो मोरफो का जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब डिवाइस है वो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, लगता है अभी कुछ होगा, ठीक है। मतलब मैं उसको अपडेट करने के बाद जैसे ही मैंने ओटीजी को कनेक्ट किया, मेरा मोरफो का है जो लाइट, वो लाइट जल गया, ठीक है। तो उससे एक उम्मीद मेरे मुझे आया, ठीक है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर आ गया है योर डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज़, ठीक है। तो अभी मुझे पक्का मालूम है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमें मिल गया है। तो अब हम देखेंगे कि हम डीजी पे ओपन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इस डीजीपे को इंस्टॉल किया था, तो मुझे इंस्टॉल फिर से सेटअप करना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने सब बहुत सिंपल है,
तो मेरा जो CSC ID है यहाँ पर उसको मैं डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देता हूँ, उसके बाद गेट OTP ऑन मोबाइल। तो उसके बाद मेरा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आया है जिसको मुझे यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो अगर आपने DGP को आंसर नहीं किया होता तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को आपको करना ही नहीं है, लेकिन मैंने मतलब देखा था सारा तरीका यूज़ करके, ठीक है। OTP वेरीफाई कर दिया मैंने। हाँ, इसमें भी हम टिक करेंगे, रजिस्टर करने के लिए बोला है। तो इस थंब में क्लिक करेंगे, मेरा मोरफो का लाइट जल गया, वहाँ पर एक मैंने फिंगर दिया, उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ, ठीक है। और रजिस्टर हो गया। उसके बाद दिखाता है कि रजिस्टर कीजिए आप ऐप्स को, तो ठीक है कर लेते हैं। फिर से हम DGP को ओपन करेंगे। हाँ, यहाँ पर CSC ID हम डालेंगे, क्लिक करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम गेट OTP ऑन मोबाइल करेंगे, OTP आएगा मोबाइल में एक, उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और हमारा जो DGP है बहुत दिनों के बाद ओपन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मतलब सारा तरीका आप यूज़ कीजिए एक एक करके, किससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपको मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें से एक से आपका तो ज़रूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद है प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में नया है तो प्लीज़ हो सकता है मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।